पीपीए बिल कौन सा बनाएं? यदि आप किसी वेंडर को पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो पीएफएमएस के वेबसाइट के माध्यम से हमें एक बिल बनाना पड़ता है और उस बिल को प्रिंट करके बैंक में जमा करना पड़ता है, जिसे प्रिंट पेमेंट एडवाइस कहते हैं, पीपीए कहते हैं। तो उसे भुगतान करने के लिए पीएफएमएस के माध्यम से दो प्रकार के बिल बनाए जाते हैं, जिनमें से हमें कौन सा बिल बनाना चाहिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कि फर्स्ट बिल बनाया जाता है कि सिंगल वेंडर बिल। हमें यह सोचना है कि हम सिंगल वेंडर बिल बनाएं या फिर मल्टी वेंडर बिल बनाएं। जी हाँ, दो प्रकार के बिल बनाए जाते हैं। पहला सिंगल वेंडर बिल बनाए जाते हैं और दूसरा मल्टी वेंडर बिल बनाए जाते हैं। तो इनमें से हमें कौन सा बिल बनाना चाहिए, इस संबंध में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टाइम टू टाइम इन्फो चैनल में, और मैं हूं सुशील कुमार। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। साथ ही सब्सक्राइब करने के पैसे भी नहीं लगते। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन सा बिल बनाना चाहिए और दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल आखिर ये है क्या, इसको पहले समझते हैं। तो सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल, ये हम टेबल के माध्यम से देखते हैं कि सिंगल वेंडर बिल में हम एक पीपीए से केवल एक ही वेंडर को भुगतान करते हैं, कि एक पीपीए से एक ही वेंडर को भुगतान किया जाता है। लेकिन मल्टी वेंडर बिल के माध्यम से एक पीपीए में एक से अधिक वेंडर को भुगतान किया जा सकता है। एक पीपीए से चाहे वह एक वेंडर हो, दो हो, 100 हो, 1000 हो, उतने वेंडर को हम एक पीपीए के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सिंगल वेंडर बिल में ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, यह ग्रुप भी बनाया जाता है, लेकिन सिंगल वेंडर बिल में ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मल्टी वेंडर बिल में ग्रुप बनाना आवश्यक है। मल्टी वेंडर बिल में एक वेंडर भी हो सकता है, एक या दो या 4 भी हो सकता है, लेकिन सिंगल वेंडर बिल में केवल एक ही वेंडर होता है। तो इसके बारे में हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम कौन सा बिल बनाएं, सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि सिंगल वेंडर बिल में एक ही वेंडर होता है और मल्टी वेंडर में एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो चलिए इसको और डिटेल से हम समझेंगे कि हमें कौन सा बिल बनाना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि कितना पीपीए बनाना चाहिए और कितनी कितनी राशि का पीपीए बनाना चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिल बनाने से लेकर के पीपीए प्रिंटिंग तक कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उसको मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। कि सबसे पहले ये पीएफएमएस के वेबसाइट में जा कर के हमें स्कीम का चयन करना पड़ता है। पीपीए बिल बनाते समय, एक्सपेंडिचर बनाते समय हमें स्कीम का चयन करना पड़ता है। स्कीम से आपको उसमें दिखाई देता है कि समग्र शिक्षा है कि सर्व शिक्षा अभियान है, वो वेबसाइट में बिल बनाते समय दिखाया जाता है। और अगला है बैंक का चयन। हमें उस बैंक का चयन करना पड़ता है जिस बैंक से हमें वेंडर को भुगतान करना पड़ता है। अपने खाता से, अपने कौन से खाता से वेंडर को भुगतान करना है, उस बैंक का चयन करना पड़ता है। अगला होता है फर्म ऑब्लिक वेंडर का चयन। किस वेंडर को, किस फर्म को भुगतान करना है, उसका चयन करना पड़ता है। और अगला होता है प्रस्ताव फाइल। जी हाँ, एक्सपेंडिचर बिल बनाने से पहले हमें किसी को भुगतान करने के लिए पहले प्रस्ताव बनाना पड़ता है अपने समिति का, और उस प्रस्ताव को अप्रूव होने के बाद उसको भी बिल बनाते समय अपलोड करना पड़ता है। तो वो होता है प्रस्ताव फाइल अपलोड। तो वो चौथे स्टेप्स में करते हैं। फिर टिप्पणी लिखना है। तो इसमें बिल बनाते समय हमें कुछ टिप्पणियाँ लिखना पड़ता है, जो हम किस संदर्भ में आखिर बिल बना रहे हैं। और अगला स्टेप्स है अप्रूवल करना। वो बिल कंप्लीट होने के बाद, सबमिट होने के बाद उन्हें अप्रूवल भी करना पड़ता है। और अप्रूवल करने के बाद हमें पीपीए प्रिंट करके बैंक में जमा करना पड़ता है।
तो ये 7 स्टेप्स हैं और इस स्टेप्स को हम सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल दोनों में कौन कौन से स्टेप्स किस में फॉलो करने होंगे वो अलग से मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल में कौन कौन से ऑप्शन को फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल दोनों में डिफरेंट क्या है और दोनों को स्टेप्स किस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उसको नीचे टेबल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले स्कीम का चयन करना है, दूसरा ग्रुप का चयन करना है, तीसरा है बैंक का चयन करना और चौथा है फर्म ऑब्लिक वेंडर का चयन करना, पांचवा है प्रस्ताव या फाइल अपलोड, छठवां है टिप्पणी, सातवां है अप्रूवल करना और आठवां है पीपीए प्रिंटिंग। तो देखते हैं कि सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल में देखते हैं। तो सबसे पहले स्कीम का चयन करना है, तो हम जितने बार बिल बनाएंगे सिंगल वेंडर बिल में उतने बार स्कीम का चयन करेंगे। स्कीम है जैसे सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ये पीएफएमएस के वेबसाइट में रजिस्टर्ड स्कीम है, तो इसका चयन करना पड़ता है। तो जितना बार हम सिंगल बिल बनाएंगे उतने बार चयन करेंगे, लेकिन मल्टी वेंडर बिल में हमें केवल एक ही बार उस स्कीम का चयन करना होता है। उसके बाद है ग्रुप का चयन। जी हाँ, यदि हम सिंगल वेंडर बिल बना रहे हैं तो ग्रुप का चयन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम मल्टी वेंडर बिल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ग्रुप का चयन करना अति आवश्यक है। यह ग्रुप हमें बनाना पड़ता है सबसे पहले। तो ग्रुप हम कैसे बनाएंगे उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अब वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम ग्रुप कैसे बनाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरे नंबर में ग्रुप का चयन करना पड़ता है, यह अति आवश्यक है। और ग्रुप बना करके हम यदि किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो यह बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए और देखते हैं तीसरा स्टेप्स बैंक का चयन। तो प्रत्येक बार हमें बैंक का चयन करना पड़ेगा, जितना बिल बनाएंगे उतने बार हमें बैंक का चयन करना पड़ेगा। और लेकिन मल्टी वेंडर बिल में केवल एक बार ही बैंक का चयन करना है। बैंक मतलब हम अपने बैंक का चयन करेंगे, जिस हम खाता से वेंडर को भुगतान करना चाहते हैं उस बैंक का चयन करेंगे। उसके बाद चौथा है फर्म ऑब्लिक वेंडर का चयन। तो प्रत्येक फर्म को हमें एक एक बार चयन करना होगा। सिंगल वेंडर बिल में हम प्रत्येक फर्म के लिए अलग अलग बिल बनाएंगे, लेकिन मल्टी वेंडर बिल में एक पीपीए में चाहे 2, 4, 10 जितना चाहे फर्म को हम चयन कर सकते हैं एक बार में ही एक बिल के लिए। और अगला स्टेप से देखते हैं पांचवा में कि प्रस्ताव फाइल अपलोड करना है। तो प्रस्ताव फाइल सभी के लिए जितना बिल बनाएंगे तो सबके लिए हमें अलग अलग प्रस्ताव बनाना होगा और उस प्रस्ताव को प्रत्येक बार अपलोड करना होगा। लेकिन यदि हम मल्टी वेंडर बिल बना रहे हैं तो एक प्रस्ताव में ही जितने वेंडर्स हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने फर्म हैं उसको लिख देंगे और उस प्रस्ताव को ही हम अपलोड कर देंगे। तो एक प्रस्ताव में ही हमारा जितना चाहे मल्टी वेंडर बिल चाहे जितना वेंडर्स हो सबको भुगतान हो जाएगा। और अगला स्टेप्स है टिप्पणी लिखना। तो प्रत्येक बार हमें टिप्पणी लिखना पड़ेगा। सिंगल वेंडर बिल में प्रत्येक बार टिप्पणी लिखना पड़ेगा सभी के लिए, लेकिन मल्टी वेंडर बिल में हम केवल एक बार ही टिप्पणी लिखेंगे। टिप्पणी इसमें चाहे तो अपने किस संबंध में हम पेमेंट कर रहे हैं वो लिखेंगे, और मल्टी वेंडर बिल में हम सभी के बारे में डिटेल से प्रत्येक वेंडर के लिए अलग अलग टिप्पणी लिख सकते हैं। सातवां स्टेप्स में है अप्रूवल करना। तो सिंगल वेंडर बिल में हम जितना बार बिल बनाएंगे उतने बार हमें अप्रूवल करना पड़ेगा, लेकिन मल्टी वेंडर बिल में हम केवल एक बार में ही अप्रूव करेंगे और एक बार में ही उसको भुगतान के लिए चेक कर सकते हैं। और आठवां है पीपीए प्रिंटिंग। तो जितना बिल बनाएंगे उसको हमको अलग अलग प्रिंट करना ही पड़ेगा, लेकिन मल्टी वेंडर बिल में एक बार ही प्रिंट करेंगे और उस प्रिंट से ही हम उसको भुगतान कर सकते हैं, वेंडर को भुगतान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो अंत में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको कौन सा बिल बनाना चाहिए। तो मेरे अनुसार आपको
मल्टी वेंडर बिल ही बनाना चाहिए, चाहे आप एक वेंडर के लिए हो या 10 वेंडर के लिए हो। यदि आप एक वेंडर के लिए भी बना रहे हैं तो आपको मल्टी वेंडर बिल ही बनाना चाहिए। यह भविष्य के लिए भी सुविधाजनक होता है कि हमने बिल किस लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था। यदि हम एक बार मल्टी वेंडर बिल बना देते हैं तो यह हमें बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे अनुसार आपको मल्टी वेंडर बिल बनाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे एक लाइक बिल्कुल करें और आप सभी को शेयर बिल्कुल करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते दोस्त। जय हिंद, थैंक्स।